everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain, and in today's video I am going to share with you all my CA journey और how I became a chartered accountant. So आज की वीडियो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट पे या मैसेज करके बोला था कि प्लीज़ आप भी अपनी CA की जर्नी शेयर करिए. सो आई फील ये वीडियो आपको कुछ मोटिवेशन दे सके एंड आप अपनी जर्नी से रिलेट कर सके. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिए इस वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे कि मुझे CA बनने का जो आइडिया है, बेसिकली जो CA बनने का एक थॉट था वो मुझे कब आया. सो आई वॉज इन 10th क्लास एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे कज़न थे जो उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे एंड उनका जो स्टार्टिंग पैकेज था दैट वॉज 38,000 रुपीज़ पर मंथ. मुझे पर एनम का भी नहीं पता था एनुअली क्या पैकेजेस होते हैं. मैंने देखा कि मंथली वो 38,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं CA बनते ही. तो मैंने सोचा कि आज से 5 साल बाद 6 साल बाद जब मैं भी CA बनूंगी 6 साल बाद, तो मैं भी एटलीस्ट 38,000 या 40,000 रुपीज़ पर मंथ तो अर्न कर ही पाऊंगी. दैट वॉज द क्लिक कि मुझे CA बनने का थॉट आया एंड उस टाइम से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करियर में CA को ही परस्यू करना है. सो ऐसे ही मेरी 11th क्लास में मैंने कॉमर्स ली क्योंकि मुझे CA करनी थी, तो ऑब्वियसली आई हैड टू टेक कॉमर्स. जैसे ही 12th क्लास में आई थिंक फेबररी, जब हमारे मार्च में एग्जाम्स आने वाले होते हैं, फेबररी में हमारे अकाउंट्स के टीचर ने बताया कि CA के CPT के फॉर्म्स निकले हुए हैं. तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करते हैं. आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है. तो उन्होंने फिजिकल फॉर्म के बारे में बताया. ऑनलाइन फॉर्म के बारे में इतना सब आइडिया नहीं होता था उस टाइम पर क्योंकि इंटरनेट उतना ज़्यादा यूसेज में नहीं था उस टाइम. सो मुझे ऐसे ही करते कराते पता चला कि जो फीस है CPT की दैट इज़ ऑलमोस्ट उसका एक DD बनना था. आई थिंक 6,000 और 7,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इतने का DD बनना था. मुझे DD के बारे में भी नहीं पता था और उस टाइम बैंक अकाउंट भी नहीं था मेरे पास अपना. सो आई वेंट स्ट्रेट अवे टू माई मोम एंड मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे CA के CPT के फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो इतना मुझे अमाउंट चाहिए एंड मुझे DD बनवाना है. तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक बार अपने मामा जी से कंफर्म करो कि किस तरीके से DD बनता है. मैंने उनसे पूछा. आई वेंट टू द बैंक एंड मैंने वहाँ पर कैश डिपॉजिट कराया एंड समवट लाइक द प्रोसेस, और मैंने अपना DD बनवा लिया. सो इस तरीके से DD बनाया एंड फिर फिजिकल फॉर्म फिल करके ICI में कुरियर करा दिया. तो इस तरीके से CA की स्टार्ट हुई थी. एंड अब मैंने फॉर्म फिल कर दिया है. अब उसके बाद क्या होता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको बुक्स लेने जाना होता है. अब मैं कभी दिल्ली आई नहीं थी. आई यूज टू स्टे इन हरियाणा. सो मुझे दिल्ली का कुछ पता नहीं था क्योंकि दिल्ली से बुक्स पिक करनी थी. तो मैंने अपनी मम्मी को ऐसे जाकर बोला, एक साथ सी बेसिकली एक बोलते हैं ना, मैं होपलेस थी बहुत कि मैं कैसे ये सब करूँ. तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी मुझे अपनी बुक्स लेकर आनी है ICI से और दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे करना है. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चल पड़ूंगी तेरे साथ. देन ऐसे ही क्या हुआ कि मेरे मामा जी के सामने ये बात कही कि मुझे बुक्स लेने जाना है. एंड एकदम से मेरे मामा जी ने बोला कि आप ऐसे कैसे, आप इतना टेंशन ले रहे हो, मैं आपके साथ चलता हूँ. सो दैट वॉज अ पॉइंट कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, फैमिली भी आपको हेल्प कर रही है आपका एक गोल, आपका करियर परस्यू करने में. सो आई वेंट विद हिम एंड वो मुझे कार में स्पेशली लेकर गए शादरा तक, ICI विश्वास नगर, एंड वहाँ से हमने बुक्स ली. बुक्स लेने के बाद मैं घर आई तो जोश बहुत हाई था उस टाइम कि हाँ CA करनी है. अब बुक्स लेकर आ गए तो बात आई कोचिंग की. अब कोचिंग के लिए आई वॉज वेरी डाउटफुल क्योंकि उस टाइम कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एकदम से जाके बोल दूँ घर वालों को या अपनी मदर को कि मुझे कोचिंग के लिए ऐसे ऐसे फंड्स चाहिए. सो उस जगह पर मुझे एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता था. तो मैंने वहाँ जाकर एक बार पता किया अपने एंड से कि क्या फ़ीस है. देन मुझे पता लगा कि वहाँ की फ़ीस कुछ 16-17,000 है. तो आई वॉज शॉक्ड कि अभी तो DD बनवाया है 6-7 हज़ार का एंड एकदम से इतनी फ़ीस चाहिए. तो मैंने ऐसे अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे ना फ़ीस बहुत ज़्यादा है CPT की कोचिंग्स की, तो मैं क्या करती हूँ अपना सेल्फ स्टडी करके ट्राई करती हूँ करने का. तो उस टाइम मेरे नाना जी ने बोला सीरियसली ऐसा कि तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, मैं हूँ ना यहाँ पर. तो ऐसे करके मुझे ऑन द स्पॉट कहते कि चल जल्दी से चलते हैं, जो सब इंस्टीट्यूट है. मुझे लेकर गए एंड लकीली क्या हुआ, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर्स थे वो मेरे नाना जी के नॉन में कोई मिल गए. तो मेरे नाना जी से उनकी जब बात हुई तो उन्होंने उनको 10,000 रुपीज़ दिए एंड दे अग्रीड कि हाँ, हम 10,000 में आपको कोचिंग में ऐसे एडमिशन दे देंगे.
सो आई वॉज वेरी हैप्पी अगेन। बट मुझे एक चीज़ थी कि हाँ, मैंने इतने सारे अभी फंड्स इन्वेस्ट कराए अपनी फैमिली के, तो मुझे उनको आउटपुट देना है। सो इस तरीके से 1 अप्रैल 2014 मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई एंड उस टाइम मैंने सीपीटी की कोचिंग्स ली। सीपीटी की कोचिंग्स में आई वॉज वेरी एक्टिव, वेरी रेगुलर। जो भी पढ़ाते थे वो घर आके होमवर्क करती थी। इस तरीके से मैंने सीपीटी की सारी कोचिंग्स कंप्लीट की, बुक्स आ गई थी, मेरी कोचिंग्स हो गई थी। तो अब हमारा जून में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं एग्ज़ाम्स देने गई। एग्ज़ाम्स देने के लिए मैं दिल्ली अकेले चली गई, क्योंकि उस टाइम तक मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि येस आई हैव टू डू दिस। तो ऐसा करने के बाद सीपीटी का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ, हमारा जब रिज़ल्ट आता है तो हमारी ग्रोसरी स्टोर की शॉप थी। मेरी मम्मी कहीं बाहर थी और मैं उधर ही शॉप पर बैठी हुई थी। तो एकदम से किसी फ्रेंड का कॉल आता है कि सीपीटी का रिज़ल्ट आ गया है। एंड आई वॉज लाइक शिवरिंग, आई एम टेलिंग यू, आई वॉज शिवरिंग दैट टाइम कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि एक तरफ तो फैमिली का दिख रहा था और एक तरफ दिख रहा था कि इतने सारे फंड्स इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसे करके मैंने बोला कि पहले आप अपना चेक करो। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला पहले आप अपना चेक करो। तो ऐसे ही मैं फ़ोन पर थी एंड मेरे 5-6 फ्रेंड्स थे कोचिंग सेंटर पर जिन्होंने सीपीटी के एग्ज़ाम्स दिए थे ऑब्वियसली। तो एक का चेक किया फेल, दूसरे का चेक किया फेल, तीसरे का चेक किया फेल, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एट दैट मोमेंट। उस टाइम मैं लिटरली रो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि येस मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, 3 का अब तक नहीं हुआ है, मेरा चेक होगा तो पता नहीं मेरा भी क्या होगा। एंड उस टाइम मुझे ऐसा था कि बस करना है कोई चीज़। उस टाइम कहते हैं ना, एक इतनी हाई लेवल की मोटिवेशन थी कि ये सब करना है, एटलीस्ट अपनी मदर के लिए करना है। तो ये करने के बाद मेरे फ्रेंड ने मेरा रिज़ल्ट चेक किया एंड उसने फ़ोन पर बोला अनुषा तू पास हो गई। एंड आई वॉज लाइक, मैं और ज़्यादा रोने लगी। एंड मेरे फ्रेंड ने बोला कोई नहीं, टेक योर टाइम। मैंने फ़ोन कट किया, एकदम से मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाई, मम्मी ऐसे ऐसे मेरा सीपीटी में क्लियर हो गया, मम्मी मैं पास हो गई। मम्मी कहीं बाहर थी तो मम्मी भागते भागते शॉप तक आई एंड उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड फील हुआ। तो जब मम्मी शॉप पर आई तो हमारी मामा जी की शॉप भी पास में ही थी। तो मामा जी की शॉप पर मम्मी और मैं गए तो वहाँ नाना जी और मामा जी बैठे हुए थे। उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा क्लियर हो गया सीपीटी। बहुत खुश हुए, लिटरली आई कांट टेल यू, बहुत खुश हुए। एंड दोनों ने मुझे कैश निकाल के दिया। तो अच्छा लगता है कि यस आपने थोड़ी मेहनत की थी तो हुआ, बट दैट वॉज द फर्स्ट लेवल, आई मस्ट टेल यू। तो उस टाइम ये सब होने के बाद इमीडिएटली तो अब हम आईपीसी के लिए सोचने लगे। उस टाइम फिर अगेन मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, यार फिर से वही फाइनेंस को देखना एंड फिर से फंड्स को देखना, कोचिंग में इतना ज़्यादा पैसा लगाना। दिल्ली का तो मुझे आइडिया भी नहीं था। लकीली क्या हुआ, मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी जिसने सीपीटी भी दिल्ली से की थी, तो उसकी फैमिली को मेरी फैमिली जानती थी। तो ऐसी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को अब आईपीसी दिल्ली से ही करवाते हैं। तो ऐसे होते ही तो मम्मी ने बोला कि दिल्ली में अगर करवाएंगे तो अप डाउन कैसे करोगे, अगर अप डाउन कर भी लिया क्लासेस मिस होगी कैसे करोगे। बट मेरे नाना जी इतने हम्बल थे, उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी को बोला तुम चुप रहो, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, हम देखेंगे क्या है। मेरे नाना जी मुझे लेकर दिल्ली आए और यहाँ पर मतलब जो मेरी फ्रेंड थी वो उसकी मदर भी आई। तो उनका होने के बाद क्या हुआ, मेरे नाना जी ने यहाँ पर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेरा एडमिशन करा दिया। आईपीसी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी, अकाउंट्स के लिए करा दिया, टैक्स के लिए करा दिया और पोस्टिंग और एफएम के लिए करा दिया। सबकी उन्होंने फ़ीस पे कर दी। वो अपनी पॉकेट में उस टाइम 50,000 रुपीज़ फंड्स रख के लाए थे। मेरी मम्मी को पता भी नहीं था कि ऐसा मेरे नाना जी ने किया है। मेरे नाना जी को मुझे लगता है उनको दिखता होगा कि ये कर सकती है, दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड मी। तो मुझे वो चीज़ बहुत, मुझे लगता है बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि बहुत सारे बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये भी मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आए, उन्होंने मेरे कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। एडमिशन कराने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि किस तरीके से कोचिंग लेगी। एडमिशन कराने के बाद जब टाइमिंग्स देखी कोचिंग से तो वो कहते कि तुम अप डाउन नहीं कर पाओगे। उन्होंने मेरा पीजी में भी करवा दिया। पीजी में भी उन्होंने मेरी फ़ी पे कर दी एंड बोला कि अब से तुम पीजी में रहोगे। मेरी मम्मी से उन्होंने पूछा भी नहीं एंड आई वाज लाइक नाना जी कैसे हो पाएगा ये सब। वो कहते तू टेंशन मत ले, तू बस पढ़ने पे ध्यान दे। तो ऐसे करके उन्होंने मेरा पीजी में भी एडमिशन करा दिया एंड ऐसे करके हम अपना वापस आ गए, बहादुरगढ़ वापस आ गए। एंड वापस आने के बाद फिर मम्मी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अनुषा का एडमिशन करा दिया है, पीजी में एडमिशन करा दिया और साथ में क्लासेस के लिए मैंने फ़ी पे कर दिया है। तो मेरी मम्मी थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। उनको ऑब्वियसली मेरे ऊपर विश्वास था कि अनुषा कर लेगी, बट शी वाज लाइक वो कर तो लेगी बट मैं ऐसे सब कुछ कैसे एक्सपेंसेस को बेयर करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम थोड़ी, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मेरे नाना जी ने बोला तुम टेंशन मत लो, और मेरी नानी जी ने भी, मामा जी ने भी, सब बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। तो ऐसा होते ही फिर आई थिंक 1 वीक और 10 डेज़ के बाद ही दिल्ली शिफ्ट हो गई मैं। दिल्ली शिफ्ट हुई तो मेरी मम्मी, नाना जी और मैं, मम्मी और नाना जी मुझे छोड़ने आए
छोड़ने के बाद दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक कि बहुत कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बहुत कुछ, क्योंकि वो मोमेंट ही बहुत डिफरेंट होता है ना कि अपने से बढ़कर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको उनको वापस वो चीज़ देनी है, खुशी देनी है। क्या मांग रहे हैं हमसे हमारी फैमिली? सिर्फ एक तो मांग रहे हैं पढ़ाई करके अच्छे से कुछ बन जाओ जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। सो दैट वाज द टाइम आईपीसी के लिए दिल्ली आई। आईपीसी में पीजी में रही, तो पीजी में इट वाज लाइक मुझे दिखता था कि हाँ थोड़ा सा पढ़ना है और घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। तो सुबह से लेकर रात तक क्लासेस होती थी एंड खाने का इस तरीके से होता था कि ब्रेकफास्ट तो मिलता भी नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पीजी में ब्रेकफास्ट मिलता था उस टाइम हम क्लासेस में होते थे। तो ऐसा होता था ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो रहा था और डिनर हमारा रात को 10 साढ़े 10 बजे हो रखा था। तो इस तरीके सारी आईपीसी निकल गई। आफ्टर 7 और 8 मंथ्स मेरा टाइम था। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अगर चाहती तो बहुत ग्रुप्स दे सकती थी, बट मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ गई थी एंड मुझे लगा शायद मेरे फ्रेंड्स नहीं कर पाएंगे बहुत ग्रुप, तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी। ऐसे करके मैंने सिंगल ग्रुप दिया। तो कोई बात नहीं, सबसे होती है गलती, बट आई अंडरस्टूड कि हाँ अपने अकॉर्डिंग चलना है, कभी फ्रेंड्स के इतने भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि सब कुछ आप उनके अकॉर्डिंग करने लगो। सो इस तरीके से मई 2015 में मेरा आईपीसी का अटेम्प्ट था एंड मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया एंड फर्स्ट ग्रुप देने के बाद आई क्लियर्ड। मेरा अगेन फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया कि यस इसने क्लियर कर लिया है, मम्मी को बताया, ये सब हुआ। फिर नवंबर 2015 में मेरा सेकंड ग्रुप था आईपीसी का, वो दिया, वो क्लियर। मैं उस टाइम भी घर पे थी, मम्मी घर पे थी जब मैंने रिजल्ट चेक किया एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी। शी सेड अब तो 2 लेवल्स निकल गए, 1 लेवल रह गया, बहुत अच्छे से मेहनत करो, सब हो जाएगा। तो उस टाइम लगा कि हाँ घर वालों की मेहनत, मेरी मेहनत ने काम किया है, तो थोड़ी और आपको मोटिवेशन मिलती है ना उस चीज़ से। अब ये होने के बाद हमको ढूंढनी थी आर्टिकलशिप। सो आर्टिकलशिप के लिए मेरे पास कोई ऐसे रेफरेंसेस नहीं थे, कोई लीड्स नहीं थे कि जो मुझे बता सके आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है। सो अपने आप ही देखना था कि आर्टिकलशिप कहाँ से कर सकते हैं। गूगल से काफ़ी सारे ईमेल आईडीज़ निकाले नियर बाय सारे सीए फर्म्स के और सब पे अपना रिज्यूमे सेंड करना स्टार्ट किया। और यू वॉन्ट बिलीव, मैंने आईपीसी के बाद जब आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइनिंग करनी थी उससे पहले आई गेव लाइक 15-20 इंटरव्यूज़ विद इन 1 मंथ, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बेस्ट चाहिए। सो आई वॉज ट्राइंग। और एक और चीज़, मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया वहाँ पर मेरा क्लियर हो गया। रीज़न बीइंग क्योंकि जो ओरिएंटेशन की अपनी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर मैंने बहुत ध्यान से सुना था, जैसे भी टीचर्स सब कुछ बताते थे कि आपको किस तरीके से बात करनी है, कैसे ड्रेसअप होना है, सब कुछ चीज़ें मैं काफ़ी सुनती थी अपने टीचर्स का ना, कि वो जो बोल रहे हैं आई हैव टू फॉलो दैट, ये चीज़ मुझे लगती थी। तो इस तरीके से आईपीसी में, बट मुझे एक ये था कि मुझे आर्टिकलशिप टॉप 20 से करनी है, बिग 4 से करनी है। उस टाइम तक मेरे पास कोई रेफरेंसेस नहीं थे तो वो मैं नहीं कर पाई। तो उस चीज़ का मुझे था कि नहीं अभी भी मुझे बिग 4 से या टॉप 20 से करनी है, बट नहीं मिला तो इट्स ओके। मैंने एक अच्छी रेप्यूटेड फर्म में, मीडियोकर फर्म में ज्वाइन किया एंड ज्वाइन करने के बाद भी मेरे दिमाग में वही चीज़ थी, नहीं टॉप 20 से करनी है, टॉप 20 से करनी है। आई केप्ट ट्राइंग और आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे टॉप 20 से कॉल आती है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होता है, पहले इंटरव्यू में मेरा क्लियर हो जाता है। सो क्लियर होने के बाद मैंने फिर ऐसे अपनी फर्म शिफ्ट की। फर्म शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे जब मैंने वर्क किया तो मुझे पता लगा कि अब तो फाइनल्स का कोचिंग स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आई वॉज इन टू स्टडीज अलॉट, क्योंकि मुझे ये था जल्दी से सीए बनना है, जल्दी से अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। सो इस तरीके से सीए फाइनल्स की कोचिंग के लिए उस टाइम तक घर पे सिचुएशंस थोड़ी ठीक थी एंड ये सब होने के बाद अब माई फैमिली वॉज रेडी टू सपोर्ट मी थ्रू ऑल द कोचिंग्स, कि आपको जहाँ लेनी है आप लो। तो मैंने इस तरीके से अपनी फाइनल्स की कोचिंग्स ली, कुछ सेल्फ किया एंड कुछ कोचिंग्स ली। और उस टाइम तक मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। बहुत अच्छी बात यह है, तो सुबह सुबह जब मैं कोचिंग्स के लिए निकलती थी तो मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाती थी और मेरी मम्मी सुबह 4:30 बजे उठती थी, क्योंकि वो मेरा लंच पैक करती थी, मेरा ब्रेकफास्ट पैक करती थी, सब कुछ वो पैक करके देती थी। इतना बड़ा मेरे लिए वो मेरा बेसिकली डब्बे का जो एक बॉक्स होता है वो पैक करके देती थी, जिसमें हर टाइम के लिए मेरे स्नैक्स होते थे, लंच होता था। एंड शी यूज्ड टू वेक अप एट 4:30। मैं 5 बजे उठती थी, 5:30 तक रेडी होती थी, निकल जाती थी, बट वो मुझसे भी आधा घंटा पहले उठती थी ताकि वो मेरे को सारा खाना पैक करके दे सके। सो उस टाइम मैं 5:30 निकल जाती थी एंड फिर मेरी एक क्लास होती थी सुबह और एक शाम को होती थी, दिन में ऑफिस होता था। ये सब होने के बाद मेरी जब सेल्फ स्टडीज़ का टाइम आया तब सेल्फ स्टडीज़ के लिए मेरे पास 6 मंथ्स थे एंड 6 मंथ्स के लिए आप मुझे बहुत ग्रुप्स करने थे इस बार, क्योंकि आईपीसी में मैंने एक मिस्टेक की थी, मैंने अपने फ्रेंड्स का सुना था। तो इस बार मुझे लगता था इस बार मुझे बहुत ग्रुप्स देना है, मुझे किसी का भी नहीं सुनना है। सो मैंने बहुत ग्रुप्स के लिए प्रिपरेशन की एंड 6 महीने थे, 6 महीने की लीव्स पे मैं घर बैठकर पढ़ रही थी। पढ़ते टाइम ऐसा होता था कि मैं सुबह अपना
12-1 बजे उठती थी एंड शाम को मैं 4-5 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाती थी, और सुबह के 6 बजे तक 7 बजे तक ऐसे मैं पढ़ती थी। और मेरी मम्मी मुझे इतना सपोर्ट करती थी, वो कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं बोलती थी, कभी मेरे रूम में नहीं आती थी, खाना बना कर रख देती थी किचन में कि जब तुम्हारा मन करे तुम खाओ। तो बहुत सपोर्टिव थी मेरी फैमिली। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसे फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, मैंने फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं की। तो वो 6 महीने ऐसे थे कि आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू माई रूम ओनली, सिर्फ मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ती थी। अब टाइम था, बेसिकली हमारे एग्ज़ाम्स हो चुके थे फाइनल्स के एग्ज़ाम्स होने के बाद रिज़ल्ट का टाइम था। मैं और मेरी मम्मी घर पे थे। मैं कुछ टाइम तक सो नहीं पा रही थी, कुछ दिनों से सो नहीं पा रही थी, क्योंकि रिज़ल्ट की टेंशन, इतनी एंजाइटी हो जाती है ना आपको कि आपने पिछले इतने टाइम में मेहनत की, उसका रिज़ल्ट आने वाला है, देख तो यह क्या होता है क्या नहीं होता है। तो घर पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती, तो मेरी मम्मी ने बोला चलो पार्क में जाके बैठते हैं। एंड मैं पार्क में गई। पार्क में जाकर हम लोग बैठे एंड शाम को रिज़ल्ट आया, आई थिंक 6 बजे रिज़ल्ट आया था। एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि अनुषा इस बार तुम्हारा हो नहीं पाया है, तो तुम टेंशन मत लेना प्लीज़। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड, आई वॉज डिवास्टेटेड कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बेसिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट थ्रू आउट माई स्कूल, थ्रू आउट CPT IPCC। तो वो चीज़ मेरे लिए विश्वास करने लायक नहीं थी। आई वॉज इन शॉक कि ये हो क्या गया है मेरे साथ। बट मैं वहाँ पर थोड़ा बैठ कर रोई पार्क में ही। एंड मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी कुछ एग्जाम्शंस तो है, लोगों की तो एग्जाम्शंस भी नहीं आती है। एंड आई वॉज लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने पूरी मेहनत की थी। मैं उस टाइम विश्वास ही नहीं कर पाई थी कि हाँ मेरी मेहनत में भी कमी रह सकती है। मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, यू विल बी ओके, जस्ट ब्रेक लो अभी 1-2 दिन का, फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। एंड उस टाइम मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे थे, कॉन्फिडेंस में मैंने पहले 2-3-4 कॉल्स उठाए, बट उसके बाद आई वॉज लाइक टोटली ब्रोकन। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी और के कॉल्स उठा पाऊँ एंड बोल सकूँ कि हाँ मेरा क्लियर नहीं हुआ। इस तरीके से फिर हम घर आ गए। एंड जो मेरा एग्जाम्शन आई थी उनकी मैंने बुक साइड की, एटलीस्ट ये तो नहीं पढ़नी है। बट 3-4 दिन तक आई वॉज लाइक कॉन्टिन्यूसली इन शॉक, आई वॉज क्राइंग, आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू माई रूम ओनली, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। मुझे लगता था क्या हो गया मेरी लाइफ में, मुझे लगता था मैं पहली बार मैं क्लियर नहीं किया, पता नहीं ये फीलिंग कैसी होती है, क्या हो गया मेरे साथ। बट 3-4 दिन बाद आई स्टूड अप एंड मैंने सोचा कि नहीं अब तो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, मेरे कज़न ने मुझे बोला था मैसेज पे कि अनुषा डोंट वरी, शेर 2 कदम अगर पीछे लेता है तो वो ऊंची छलांग मारने के लिए लेता है। दैट वॉज अ डायलॉग जो मेरे दिमाग में सेट हो गया था कि अनुषा कोई बात नहीं, 2 कदम पीछे लिए है, बट आपको एक ऊंची छलांग लगानी है। इस तरीके से फिर मैंने घर में पढ़ना स्टार्ट किया। एंड मैं घर पे पढ़ ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे फिर से वही मेमोरीज फ्लैशबैक होती थी कि मैं यही बैठ के पढ़ती थी और मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने 1-2 महीने के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। एंड लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर से अपना अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट देने के बाद आई वॉज लाइक वेरी वरिड। पहले मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन कभी नहीं होती थी कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी, बट इस बार मुझे अलग लेवल की घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा, क्लियर होगा नहीं होगा। 5-6 दिन पहले से जब रिज़ल्ट आया था मैं सो ही नहीं पा रही थी। मैं रात रात जगती रहती थी, जग के मैंने रातें काटी। मैं सोचती पता नहीं क्या होगा इस बार भी, अगर ये सब होगा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। मुझे अपने फेल होने से दिक्कत नहीं थी इस बार मुझे ये था कि दुनिया क्या बोलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम इवन कुछ फैमिली ने एंड कुछ फ्रेंड्स ने भी ये बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंस था इसको, अच्छा हुआ एक बार रह गया। सो दिस वॉज अ लाइन विच हर्ट मी कि मतलब जो लोग आपके मुंह पे इतना अच्छा बनते हैं पीछे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मतलब दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने क्लियर नहीं किया था एंड पहली बार में आपने इतनी सब बातें बनाई है। तो मैं सोचती थी कि जो लोग कई बार क्लियर नहीं कर पाते उनके साथ क्या बीतती होगी। मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि क्या बीतती होगी। मैं हमेशा बोलती थी कि लक कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही आप क्लियर कर पाते हो। बट हाँ, अब मैं बोलने लगी हूँ कि हाँ लक कहीं ना कहीं मैटर करता है। हाँ थोड़ा बहुत मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लक पे होता है, बट हाँ मैटर करता है। अब मेरा रिजल्ट आने वाला था, सेकेंड टाइम मैंने अपीयर्ड। घर पे बैठने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अब रिजल्ट आज, जैसे मुझे पता है 13 अगस्त है आज, तो मुझे पता है कि आज रिजल्ट आने वाला है। मैं दिन में ही घर से बाहर चली गई एंड अपने फ्रेंड के पास जाकर बैठ गई। मैं NSP बैठी थी, दिल्ली में एक जगह है, मैं आपको बताऊँ तो NSP जब मैं बैठी थी, मुझे याद है कि आई थिंक 4 बज रहे थे या 5 बज रहे थे एंड सडनली किसी का कॉल आता है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है। मेरी वहीं पर ऐसा लग रहा था कि हाँ पता नहीं क्या हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया एंड आई कुडंट क्लियर दिस टाइम ऑल्सो। मेरे साथ जो फ्रेंड थी मेरी, उसका क्लियर नहीं हुआ था
इट वॉज हर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शी वॉज क्राइंग. आई स्टार्टेड क्राइंग विद हर कि पता नहीं क्या हो गया. मुझे ऐसा लग रहा था उसका क्लियर नहीं हुआ, मेरा भी क्लियर नहीं हुआ. तो उसने मुझे बोला कि अनुषा लेट्स चेक योर रिजल्ट ऑल्सो. मैंने कहा हाँ मेरे पास, मैंने उसको रोल नंबर दिया है, अपना NRO दिया कि मैं चेक नहीं कर पाऊँगी, तुम ही चेक करो. तो हम उसके ऑफिस गए. उसका ऑफिस उसी बिल्डिंग में ऊपर था. ऑफिस में जाने के बाद शी चेक्ड एंड शी सेड, मुझे हग करके, अनुषा यू क्लियर्ड. मैं रो तो रही थी, मैं और ज़्यादा रोने लगी. मैंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो. तो उन्होंने कहा अनुषा सच्ची में यू हैव क्लियर्ड, यू हैव बिकम अ CA. मैंने देखा नीचे, मैंने कोई मार्क्स नहीं देखे, मैंने सीधा नीचे देखा पास या फेल. वहाँ पर लिखा हुआ था पास. एंड आई वॉज लाइक पता नहीं, आई गॉट अ बेसिकली रिलीफ कि पता नहीं क्या हो गया. आई वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक. मेरी मम्मी का कॉल आया उस टाइम पे एकदम से. एंड मेरी इतनी हालत ख़राब थी उस टाइम पर, मैं इतना रो रही थी, इतना ज़्यादा मैं इमोशंस में थी कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाई. मेरी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया और उसने बोला आंटी अनुषा CA बन गई है. एंड मेरी मम्मी पीछे से कह रही है तो वो रो क्यों रही है, इतना बुरा तो कभी भी नहीं रोती, वो रो क्यों रही है. तो ये सब बोलने के बाद फिर मम्मी ने मेरे से बात की. मैंने कहा मम्मी हाँ मैं CA बन गई हूँ, वो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ इसलिए रो रही हूँ. तो मैंने कहा मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मैंने फ़ोन रख दिया. एंड आई केप्ट क्राइंग. वहाँ पर सारी मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी कि कितनी मेहनत की है, अब फाइनली जो चाहिए था वो लाइफ में अचीव हो गया है. वहाँ से मैंने एकदम से ऑटो लिया एंड अपने घर की तरफ बढ़ने लगी. मेरे फ़ोन पर इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, यू वॉन्ट बिलीव आई हैड 80 मिस्ड कॉल्स दैट डे. 80 मिस्ड कॉल्स जब तक मैं घर पहुँची थी. एक कॉल पर मैं होती थी और पीछे से 5, 6, 7 ऐसे कॉल्स मिस्ड हो रही थी मेरी. सो दैट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. लगता है आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है. जो लोग आपके लिए बुरा बोल रहे थे एक टाइम पे, वो अब आपको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एक बार फ़ोन करके पूछते हैं उसने क्लियर किया भी है या नहीं. तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. मैं घर पहुंची तो मेरी मम्मी भी शॉप पर थे, मेरे ब्रदर की शॉप पर. वो भी स्कूटी उठाकर जल्दी से आ गए. इट वॉज रेनिंग, तब भी मेरी मम्मी स्कूटी चलाकर आ गई. सोचो इतनी खुशी हुई थी उनको. घर पर मैं आई, मैं पूरी भीगी हुई थी क्योंकि इट वॉज रेनिंग, मैंने आपको बताया. घर पर गई, मेरी भाभी ने मेरे लिए केक लाया हुआ था. केक पर लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस बुआ, क्योंकि मेरा एक नेफ्यू है. सो उस टाइम घर पर पहुँचने के बाद इट वॉज टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. 2-3 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है. इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो ये सब होने के बाद शाम को हम फैमिली डिनर पर गए. वहाँ पर केक कटिंग की, सब ने तिलक किया, कैश वगैरह दिया, सब खुश थे. और साथ में ही मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामा जी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया था. मेरी नानी ने अपनी पूरी नेबर्स में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी. ये बोलते हैं कि अनुषा CA बन गई है. और मेरे ब्रदर ने शॉप पर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की. काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट था वो. कभी भी आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. 13 अगस्त 2019 ये मेरी लाइफ का हमेशा एक बड़ा दिन रहेगा क्योंकि इट चेंज्ड माई लाइफ. एंड मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ इतनी मेहनत करो, इट कैन चेंज योर लाइफ टू. एक CA ऐसा नहीं है कि CA बनना ही सब कुछ होता है, बट एक वो जर्नी होती है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो. आपकी फैमिली के सेक्रीफाइसेस होते हैं, आपके सेक्रीफाइसेस होते हैं. आपके कुछ बन जाने के बाद जो घर वाले आपके लिए करते हैं, आपको जो सपोर्ट देते हैं. एंड स्पेशली आई वॉन्ट टू टेल ऑल द गर्ल्स आउट देयर कि गर्ल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमारी अभी भी थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, ये नहीं कह रही सब ऐसे हैं, बट जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक आपकी कोई सुनेगा नहीं. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आप कुछ बन जाओगे ना, people will start listening to you. They will listen you, they will understand you. आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी. इवन ये सबके लिए ट्रू है, नॉट ओनली गर्ल्स. तो इसीलिए आपको पढ़ना है. आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको अपनी फैमिली के लिए पढ़ना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है. मुझे बिगेस्ट मोटिवेशन अपनी मम्मी लगती थी क्योंकि मेरी मम्मी ने इतना सेक्रीफाइस किया लाइफ में, इतना सपोर्ट किया मुझे, सब कुछ दिया है जो भी मुझे चाहिए था, अपने से ऊपर होके दिया है. तो आई हैव टू पे हर बैक. आई नो मैं वो कभी नहीं कर पाऊँगी, बट स्टिल वी कैन ट्राई, वी कैन गिव इट अ ट्राई. एंड लास्ट में मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और ड्रीम बिग, क्योंकि ड्रीम्स डू कम ट्रू. मेरे साथ ऐसा हुआ है. मैंने लाइफ में जो भी अभी तक सोचा है, जिसके लिए मैंने मेहनत की है, मैंने सब कुछ अचीव किया है. वेदर क्लियरिंग CPT, टेकिंग कोचिंग, स्टेइंग इन दिल्ली, वर्किंग इन टॉप 20 फर्म्स, या फिर CA क्लियर करना,
अपने ड्रीम्स अचीव करना, मैंने सब अचीव किया है। सो इसीलिए आप भी प्लीज़ ड्रीम करो एंड उनके लिए वर्क करो, बहुत हार्ड वर्क करो, ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले, आप अपनी लाइफ को ठीक कर सको। सो विद दिस आई विल रैप अप दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई फील आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी। इफ़ यू डिड like my video, please like this video. Thank you and bye.